कि मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर में ये जो साइलेंस है, ये सम सॉर्ट ऑफ अ साइडवेज मूवमेंट है। और एक मार्केट के रिजिम में कहावत है कि नेवर शॉर्ट अ डल मार्केट। तो उस तरह का कुछ सीन लग रहा है, और जो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है, मुझे लगता है दैट इज ऑफरिंग अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। जो मैंने स्टॉक चुना है वो है ऑलरेडी अच्छा चला हुआ स्टॉक है, बट आज मुझे लग रहा है कि पुल बैक देखिए अपॉर्चुनिटी ऑन लॉन्ग साइड है। स्टॉक का नाम है हाँ, बीएचईएल। तो करीबन ईश्वर जी 66 एक के चीज आसपास चल बताइए। रहा है फ्यूचर में। और अच्छा अच्छा, ओके ठीक। अच्छा अच्छा, पहले आप अपनी जी, रिकमेंडेशन तो पूरी कर ले, फिर मैं आपसे बीएचईएल सवाल करीब पूछूंगा। हाँ हाँ, बेल बेल खरीदना है, ठीक है। हाँ। जी, तो बीएचईएल अभी 66 के आसपास चल रहा है अनिल जी। 64 का स्टॉप लॉस रखना है, और मुझे लगता है कि 72 तक के बड़े टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक करीबन 21 जून के आसपास एक ही दिन में 62 70 का मूव आया था, और उसके बाद 10 दिन का कुछ साइडवेज कंसोलिडेशन है। आज ऐसा लग रहा है कि वो शायद ट्रायंगल खत्म हो चुका है, और जो इमीडिएट मूव मुझे दिख रहा है वो 72 तक दिख रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड है अनिल जी यहाँ पे ट्रेड के लिहाज से। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए, और 2-3 दिन होल्ड करेंगे तो 70 प्लस के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, 70 प्लस के लेवल से आते हुए दिख रहे हैं। भेल में खरीदारी करें 64 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। आपने एक अंग्रेजी में कहावत बोली अभी कि नेवर शॉर्ट अ डल मार्केट। अच्छा, दूसरी कहावत ये है कि नेवर शॉर्ट ए बुल और राइजिंग मार्केट। तो फिर कौन से मार्केट, अच्छा अच्छा, बेयर मार्केट को शॉर्ट करें तब तक लेट हो जाते हैं बहुत। तो मतलब कौन से मार्केट को शॉर्ट करें? आपको हर मार्केट को शॉर्ट करने में आपको मुश्किल दिखती है, और आशु जी को हर मार्केट शॉर्ट करना लगता है। हम किसकी माने, ये बताइए। अनिल जी, ये नेवर शॉर्ट अ डल मार्केट है। ये बेसिकली काफी पुरानी कहावत है, रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर में कहा गया है। तो बेसिकली डल ओके। मार्केट इज व्हाट, हाँ मार्केट चला, उसके बाद में सेलर्स आर नॉट एबल टू पुश डाउन द मार्केट, वो साइडवेज हो गया। तो जो स्ट्रांग हैंड्स है, दे आर वेटिंग फॉर द री एंट्री, और वो हाँ। जैसे ही री एंट्री मिलती है, मुझे आई एम स्ट्रांगली कन्विंस कि निफ्टी कैन गो टू 16,000 प्लस, बैंक निफ्टी कैन गो टू 37,000 प्लस। तो ये जो सारे पुल बैक है, ये लो वॉल्यूम सपोर्ट पे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं वो लॉन्ग हम्म। साइड ही करने चाहिए। तो लास्ट 2-3 शो में अगर आप देखेंगे तो मैंने लॉन्ग नहीं दिए थे, बिकॉज मुझे लग रहा था पुल बैक हो सकता है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी इज एट द लेवल विच इज ऑफरिंग अ वेरी वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड फॉर गोइंग लॉन्ग अगेन। ठीक बात है। चलिए, तो फिलहाल ये जो ट्रेंड है वो बड़े वाले हैं, जो बुल मार्केट बेयर मार्केट के, ये तो एक चालू मार्केट में एक हल्का सा सुस्ती वाला मार्केट है, और जब सुस्ती वाला मार्केट हो तो वहां शॉर्ट न करें, ये राय आती है। और देखिए, बिल्कुल सही राय है। बात करते करते विश्वेश जी के 30 पॉइंट निफ्टी फिर से ऊपर आया है। 15,670 वाला 15,700 की तरफ आता दिख रहा है, और बैंक निफ्टी भी 34,800। ये 34,800 की बड़ी अहमियत है, बताऊंगा थोड़ी देर में। उससे पहले एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ चलते हैं। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और शुगर सेक्टर को लेकर लाए हैं वो एक बड़ी खबर। चेतन, बताइए क्या है खबर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। ये जो खबर है ये एक्चुअली हर साल होती है, और जी बिजनेस भी इस साल सबसे पहले ये खबर ब्रेक करने लगा है कि फेयर एंड रेम्युनेटरी प्राइसिंग जो एफआरपी शुगर का भारत सरकार जो सेट करती है, उसकी प्रतिक्रिया अब चालू हो चुकी है। इनफैक्ट जो सीएसीपी होती है, जिसके रिकमेंडेशन के ऊपर सारे के सारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज के प्राइसेस फिक्स करे जाते हैं, चाहे वो एमएसपी हो चाहे एफआरपी हो, उसकी रिकमेंडेशन अब फूड डिपार्टमेंट ऑफ फूड को आ चुकी है। उसकी रिपोर्ट बनती है, जिसके जिसके बेसिस पे इंटरमिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन शुरू होती है। तो पहला जो प्रस्ताव रखा गया है सीएससीपी द्वारा, वो 8 से लेकर 12 रुपए के बीच में एफआरपी बढ़ाने का प्रस्ताव है, जो ये पहला प्रस्ताव बोला जाता है। दूसरी चीज, इंटरमिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन अब इस पे शुरू होने वाली, जिसका मतलब ये है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, नीति आयोग मिनिस्ट्री और फूड मिनिस्ट्री मिलकर सीएससीपी के रिकमेंडेशंस को डिस्कस करेंगी, और जिस तरीके से एफआरपी शुगर की लानी चाहिए, उसके चलते कितनी सीएससीपी लेके आएंगे वो अब कैबिनेट डिसाइड करता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 1.5 से 2 महीने में भारत सरकार ऑफिशियली कैबिनेट का अप्रूवल लेकर एफआरपी अनाउंस करेगी, जो कि 8 से 12 रुपए के बीच में पहला प्रस्ताव है। वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो इंटरमिनिस्ट्रियल डिस्कशंस में डिसाइड होगा। लेकिन हाँ, जो डोमेस्टिक शुगर कंपनीज हैं जैसे बलरामपुर चीनी, द्वारकेश शुगर, इन 2 से 3 कंपनीज के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एफआरपी फॉर शुगर हर शुगर कंपनी वेट करती है। पिछले साल 10 रुपए बढ़ाकर 285 रुपए प्रति क्विंटल करी थी। इस बार 8 से 12 रुपए तक के बीच में का ही सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम अमाउंट का ही प्रपोजल है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1.5 से 2 महीने की टाइमलाइन में, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि एफआरपी फॉर शुगर केन आ सकती है।
तो ये है आपके लिए एक बड़ी खबर जो आती हुई दिख रही है शुगर कंपनियों को लेकर, और शुगर केन की एफआरपी बढ़ने की तैयारी है। इसका मतलब ये कि गन्ने के दाम बढ़ेंगे, और गन्ने के दाम बढ़ना मतलब ये शुगर कंपनियों के लिए नेगेटिव खबर है, शुगर कंपनियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। संभावना ये कि 10 रुपये ये जो है दाम शुगर गन्ने के लिए बढ़ सकते हैं। ये बड़ी खबर है एक्चुअली तो। और सबसे पहले आप ये खबर आप जी बिजनेस पर देख रहे हैं। पिछले साल 10 रुपये एफआरपी बढ़ी थी, इस साल फिर से 8 से 12 रुपये एफआरपी बढ़ने की तैयारी में है। तो ये अगर 8 से 12 रुपये यानी कि ब्रॉडली आप 10 रुपये समझे तो फिर से गन्ना महंगा होता दिखेगा। और गन्ना महंगे होने का मतलब ये है कि अगर गन्ना महंगा हुआ तो जाहिर सी बात है कि शुगर कंपनियों के लिए या तो वो उन्हें दाम बढ़ाने पड़ेंगे, अगर उन्हें वही मार्जिन वही प्रॉफिट मेंटेन करना है तो, और वो नहीं तो फिर उनके लिए मार्जिन्स कम होंगे। ये आपके लिए खबर है। तो किसानों को गन्ने की कीमत ज़्यादा मिले इसके लिए सरकार शुगर के एफआरपी बढ़ा सकती है, शुगर केन की एफआरपी बढ़ा सकती है, ये ध्यान में रखिए। इसका ये जो एफआरपी बढ़ती है वो शुगर केन पर बढ़ती है, गन्ने पर बढ़ती है। तो गन्ने की एफआरपी बढ़ेगी, ये ध्यान में रखिए, शुगर की नहीं, गन्ने की एफआरपी बढ़ेगी और ये बढ़कर आपको 8 से 12 रुपए और बढ़ाई जा सकती है। पिछले साल 10 रुपए बढ़ाकर 285 रुपए की थी, हो सकता है इस बार गन्ने के दाम 285 से 295 रुपए, और ये 295 रुपए प्रति क्विंटल है, प्रति 100 किलो के लिए। प्रति 100 किलो गन्ने का दाम 285 रुपए है, वो बढ़ाकर 295, 293, 298 रुपए ऐसा कुछ हो सकता है। तो गन्ने की एफआरपी बढ़ेगी, और गन्ने की एफआरपी बढ़ेगी तो आपके सामने शुगर के लिए, शुगर कंपनियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये ध्यान में रखें। हर खबर जरूरी नहीं कि शुगर कंपनी के लिए अच्छी हो, शुगर कंपनी के लिए नेगेटिव खबर। और सबसे पहले ये आपको इस वक्त हम बता रहे हैं कि इस बार फिर से सरकार ने इस पर एक प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो ये एफआरपी बढ़ाने पर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन शुरू होता हुआ दिख रहा है। कृषि मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय इस पर बातचीत कर रहे हैं। तो शुगर केन यानी कि गन्ने के दाम बढ़ सकते हैं, ये ध्यान में रखें। तो किसी भी खबर पर कूदे ना, समझें पहले खबर क्या है। और खबर यह है कि शुगर केन के गन्ने के दाम बढ़ सकते हैं, और गन्ने के दाम बढ़ने का मतलब इनके लिए खराब खबर हुई, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। तो ये है आपके लिए बड़ी खबर इस वक्त आती हुई गन्ने को लेकर और शुगर कंपनियों को लेकर। जैन साहब कैसे देखते हैं इस खबर को? बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा अनिल जी, क्योंकि मैं देख रहा हूं प्राइस रिएक्शन काफी पॉजिटिव रहा है, और पिछले कुछ दिनों से देखो शुगर सेक्टर ओवरऑल बहुत ही स्ट्रक्चरल एक चेंज के थ्रू जा रहा है। और जिस तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है तो मिथेनॉल की भी डिमांड को लेकर इनको बेनिफिट मिलता है, और मिथेनॉल की बड़ी अनाउंसमेंट्स आई हैं। सो ओवरऑल तो देखिए सरकार काफी हद तक शुगर कैन इंडस्ट्री के लिए काफी मेजर्स लाती रहती है। और ये अब इनको अगर यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर बढ़ता है, अगर ये आगे पास ऑन हो जाता है तो मेरे हिसाब से इस चीज को एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो जिन्होंने ले रखा, मैं तो यही कहूंगा कि अभी भी होल्ड करें, और फ्रेश बाइंग के लिए कहीं ना कहीं डिक्लाइंस का अब वेट करना चाहिए। ओवर हीटेड हो चुका वैसे, बट यस बहुत सारे स्टॉक्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट से रेकमेंड किया हुआ हमने तो, और मैं बोल रहा हूँ जिनको भी लेना था वो लोग ले रखे हैं और बिल्कुल होल्ड करके रखें। ये चीजें होती रहेंगी, एफआरपी और एमएसपी वगैरह सरकार जनरली बढ़ाती है। तो मेरे हिसाब से अगर मानसून वगैरह अगर और कहीं भी अगर कोई नेगेटिव आता है मानसून को लेकर भी, तो ये चीजें और सुनने को मिलेगी आगे। सो ओवरऑल नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज, बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इनके फंडामेंटल डिसीजन या इन्वेस्टिंग डिसीजन पे इनका इंपैक्ट लाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ी खबर, और खबर को अच्छे से समझ लें। मैं फिर से आपको एक बार समझा दूं, 3-4 मंत्रालयों के बीच में मंत्रणा शुरू हो चुकी है। मंत्रणा ये शुरू हुई है कि गन्ने के दाम बढ़ाए जाए, गन्ने के दाम 8 से 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए जा सकते हैं। पिछले साल 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए थे, 285 रुपए पर पहुंचे, इस बार 8 से 12 रुपए बढ़ सकते हैं। गन्ने के दाम बढ़ने का मतलब सीधा मतलब ये कि शुगर कंपनियों को महंगा गन्ना खरीदना पड़ेगा, यानी कि उनके लिए शुगर बनाने की, चीनी बनाने की कॉस्ट बढ़ेगी। उसके बाद या तो वो डिमांड मजबूत है तो दाम बढ़ाकर बेचें, नहीं तो उनका मार्जिन उतना कम होगा, सिंपल। तो ये शुगर कंपनियों के लिए नेगेटिव खबर है इस वक्त, ये आप समझ लीजिए, ये आती हुई, जिस पर सरकार आगे चलकर फैसला लेगी। तो हमेशा यही नहीं कि दाम बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, हर खबर नहीं, जो खबर सही है सबसे पहले वो जी बिजनेस आपके लिए लेकर आता है, और ये खबर शुगर कंपनियों के लिए नेगेटिव है। अब कितना रिएक्ट करते हैं स्टॉक, नहीं करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन शुगर गन्ने के दाम